नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं आप सभी के लिए, जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ ही साथ आपके UP TGT एंड PGT एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटेटिवली जो है क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट लगेंगे तो आप ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले जो PDF में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही होप करती हूँ कि आप लोग जो है इस जो MCQs दिया हुआ उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको नोट ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, तो आपका है ऑफ रियल वेज एंड मनी वेज। तो जो रियल वेज एंड मनी वेज है, तो पहला ऑप्शन है द फॉर्मर इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड देन लेटर, द लेटर इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड फार्मर एंड बोथ द कॉन्सेप्ट आर सेम थिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि मनी वेज और रियल वेज में जो फॉर्मर है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है आपके जो लेटर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वासी रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मार्शलियन रेंट। ठीक है, क्वासी रेंट को हम लोग कौन सा कहते हैं, आपका मार्शलियन रेंट भी कहते हैं। तो है क्या, इसका मतलब क्या है, द रेंट ऑफ द वर्कर या फिर द रेंट ऑफ शेयर बाय द लैंड लॉर्ड एंड वर्कर, या फिर इंटरेस्ट पेड टू द एंटरप्रेन्योर, और चौथा ऑप्शन द रिटर्न टू फैक्टर विच इज़ फिक्स्ड इन सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड। तो याद रखिएगा जो क्वासी रेट का कंसेप्ट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है बेसिकली, और ये इसको मार्शलियन रेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपका क्वासाई रेंट का, ये दिया किसके द्वारा गया है, आपके मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये कंसेप्ट के दिया गया है। ये बहुत बार पेपर पे पूछता है आपके। ठीक है, तो इसी की वजह से इसको हम लोग मार्शलियन रेंट भी कहते हैं। तो यानी रिटर्न टू जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन, फिक्स्ड होती है हमारी सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड में। इसी वजह से जो है हमारी रेंट कौन सी आती है, क्वासी रेंट आती है। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट पीरियड में उसकी सप्लाई क्या होती है, फिक्स होती है। तो दे अर्न सरप्लस इनकम व्हेन डिमांड राइजेस, सरप्लस इनकम अर्न करता है जब आपका डिमांड राइज करता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटर्न टू फैक्टर प्रोडक्शन विच फिक्स्ड इन सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड। तो कौन सा आपका रिटर्न टू फैक्टर, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो आपके ड्यू टू फिक्स्ड इन सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड की वजह से मिलता है। तो हमारा कौन सा रेंट कहलाता है, याद रखिएगा कि क्वासी रेंट कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फर्स्टली फॉर्मुलेटेड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। किसके द्वारा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था। और याद रखिएगा कि ये जो थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय JV क्लार्क। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द आयरन वेज थ्योरी, जो आपकी लॉ ऑफ वेज है, ये क्या है आपका, तो क्या इसको हम लोग थ्योरी ऑफ द वेज फंड थ्योरी भी कहते हैं, या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज कहते हैं, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, या फिर आपका सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आयरन लॉ ऑफ वेज को हम लोग और क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज भी कहते हैं। याद रखिएगा कि आयरन लॉ ऑफ वेज को हम लोग सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जिसके आपके पेपर में थ्योरी ऑफ वेज प्रॉफिट इंटरेस्ट आ रहा होगा तो यहाँ पर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर फंसेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट, प्रॉफिट इज़ रिवार्ड फॉर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है किसके ऊपर रिवॉर्ड दिया जाता है, पहला आपके इनोवेशन पे, दूसरा आपका कैपिटल होता है, या फिर आपका फीजेबल रिस्क, या फिर अनसर्टेनिटी बियरिंग। तो याद रखिएगा कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड किस पे मिलता है, और जो आप अनसर्टेनिटी वियर करते हो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, आपके प्रोफेसर नाइट के द्वारा। अनसर्टेनिटी बियरिंग जो उनकी थ्योरी आपके प्रोफेसर नाइट की ही है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी ब्यूरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपाउंडेड बाय, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो अनसर्टेनिटी ब्यूरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की जो थ्योरीज में आप अनसर्टेनिटी ब्यूरिंग थ्योरी देखते हो वो किसके द्वारा दिया गया है, तो FH नाइट के द्वारा दिया गया। यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन असम्पशन ऑफ क्लार्क मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो क्लार्क का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है उसमें कौन सा आपका पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला आपका पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन, यस इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लार्क मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
कांस्टेंट पॉपुलेशन ये भी है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल ये भी है, बट आपका लेबर जो है हेट्रोजीनियस नहीं है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज कॉल्ड एज, हम लोग और क्या कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को? तो हम लोग इसको रियल थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज वॉज यूज्ड बाई, जो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज है, जिसको हम लोग आयरन लॉ ऑफ वेज भी कहते हैं, ये किसके द्वारा जो है आपका यूज़ किया गया है ना? यहाँ पर यूज़ की बात किया गया है। तो याद रखिएगा कि डेविड रिकार्डो के द्वारा इसको यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट आपका क्या कहलाता है? तो क्या इसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट बोलते हैं, या फिर रेसिडुअल इनकम बोलते हैं, या फिर आपका नेट इनकम बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट होता है वो आपका रेसिडुअल इनकम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट ऑफ मनी इफेक्टेड कब होता है, किस मोटिव के लिए होता है? आपको 3 मोटिव पढ़े हैं आपने किंच की थ्योरी में। एक आपका ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, एक आपका प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, एक आपका स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से कभी भी आपका इफेक्टेड नहीं होता है अमाउंट ऑफ मनी, ओके, क्योंकि हम उसको ट्रांजैक्शन यानी हम रोज़ की रोज़मर्रा के डिमांड के लिए लगाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई है ना, अपने यूज़ के लिए। बस प्रिकॉशनरी मोटिव में हमारा जो है वो भी इफेक्टेड नहीं होता। पर स्पेकुलेटिव जब हम सट्टेबाजी करते हैं तो वहाँ पर आपकी इंटरेस्ट से इफेक्टेड होता है अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी जस्ट बताया था, किसके द्वारा दिया गया? तो जे बी क्लार्क के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, आपके किसका कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जे.आर. हिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। हु नेम इज़ एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी बीरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किससे इसका नाम एसोसिएट करता है? तो एफ.एच. नाइट के जो है साथ आपका अनसर्टेनिटी बीरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का नाम अटैच होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ साउट टू मेज़र द कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, किसने जो है कंज्यूमर सरप्लस को निकाला था आपकी इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का यूज़ करके? तो याद रखिएगा कि इसको जे.आर. हिक्स ने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने जो है मेज़र किया था कंज्यूमर सरप्लस को विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस जो है आपका कर्व टेक्निक से? तो जे.आर. हिक्स ने। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एजम्पशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी, है ना, परेटो की ऑप्टिमैलिटी आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा यहाँ पर अजम्पशन नहीं है? तो पहला आपका ऑप्शन है एवरी कंज्यूमर विश टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरा है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एवरी कमोडिटी। तीसरा है कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट मेकिंग द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल, या फिर कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज कार्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन इज एवरी कंज्यूमर इज गिवन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पर जबकि 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे, ये आपकी परेटो ऑप्टिमैलिटी के अजम्पशन है। तो पहला क्या है, एवरी कंज्यूमर विशेस टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, सारे कंज्यूमर रैशनल होते हैं और उसको अपना प्रॉफिट को या फिर आपके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट को नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लेते हैं? ठीक है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एवरी कमोडिटी। हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं एवरी सारे प्रोडक्शन में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, सबका यूज़ करते हैं। कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट, है ना, एंड मेक ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली, यानी यहाँ पर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिया गया और सारे जो प्रोडक्शन उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परफेक्टली मोबाइल कहा गया है। तो ये दीज आर द एजम्पशन, बट यहाँ पर चौथा वाला एजम्पशन नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन फर्म एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब आपका एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? In a given price, if the cost of production increases because higher the prices of raw material, the supply will be, तो याद रखिएगा क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? महंगा है, यानी हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP पे हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो सप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंडर डैश प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ
टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इन द मार्केट। तो कौन से वाले में आपका डिसाइड होता है जब आपका डिमांड सप्लाई के बराबर होता है वहाँ पर। तो याद रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में डिसाइड होता है, यानी इंडस्ट्री में हम परफेक्ट कंपटीशन में डिसाइड करते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन का अगर आप एक तरीके से अगर आप इसका फीचर देखोगे तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और जो प्राइस होती है वो इंडस्ट्री में डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। और याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर जो होता है इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू आपके जो है एवरेज है ना प्राइस के बराबर है ना, यहाँ पर आप इसका कर्व देखते हो AR इक्वल्स टू P है ना, यहाँ पर सारा बराबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर डिपेंड्स अपॉन देयर, किस पे डिपेंड करता है। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर डिपेंड्स अपॉन देयर रियल वेज। वो किस पे डिपेंड करता है, आपके रियल वेज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवॉर्ड्स फॉर द लेबर इज डिटरमाइंड बाई, किससे डिटरमाइंड होता है आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ओनर से, लेबर से, गवर्नमेंट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट से डिसाइड होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला करेक्ट रहेगा। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है। अगर हमें ये हमने किस पे डिसाइड किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को। अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल। ठीक है। चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करें तो डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। द इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आर्ग्यूड दैट प्राइजेस वर डैश एंड लैंड रेंट वर, जब प्राइजेस आपकी हाई होती है तो लैंड का रेंट जो होता है वो क्या होता है आपका लो होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, कि रिकार्डो के अकॉर्डिंग ये आर्ग्यूड किया था कि प्राइजेस जब हाई होते हैं तो आपका जो लैंड का रेंट है वो क्या होता है आपका लो होता है। ओके। एज फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल फार्मर द रेंट पेड बाई हिम, तो क्या होगा आपका इंटरेस्ट इनटू द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रेंट, डेविड रिकार्डो ने प्रेजेंट किया था। ठीक है। मार्शल ने को जो है कौन सा दिया था, क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। और अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी किसका है, आपके प्रोफेसर नाइट का है। माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंट एक्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा रेंट नहीं है, बेटर लोकेशन, फर्टिलिटी की वजह से रेंट होता है, स्कार्सिटी की वजह से रेंट आता है, पर क्लेवरनेस की वजह से रेंट जो है आपका क्या होता है, क्या है, द फॉलोइंग इफेक्ट्स रेंट एक्सेप्ट। हाँ, ये रेंट को इफेक्ट करता है। बेटर अगर लोकेशन तो रेंट महंगा हो सकता है। जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है अगर अच्छी है तो वहाँ का रेंट महंगा हो सकता है। स्कार्सिटी है तो भी रेंट आपका ज़्यादा होगा, पर क्लेवरनेस ऑफ लैंडलॉर्ड कभी इफेक्ट नहीं करता आपके रेंट को। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दीज आर द काइंड ऑफ रेंट एक्सेप्ट। तो कौन कौन सा काइंड है आपका, डिफरेंशियल रेंट। यस, डिफरेंशियल रेंट आपके डिफरेंट फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपके लैंड को होता है तो डिफरेंशियल रेंट कहते हैं। स्कार्सिटी यानी अगर ज़मीन की कमी है तो उस पर जो ज़्यादा आपका रेंट उठ रहा है वो क्योंकि स्कार्स इस वजह से हो रहा है। लोकेशन की वजह से भी रेंट आता है, पर आपका मोबिलिटी रेंट कोई नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई मोबिलिटी रेंट नहीं है। चलिए, विच इज़ कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल क्या है आपका, मशीनरी। ठीक है। कैपिटल मीन्स मशीनरी। ओके। अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट इज़ द पेमेंट फॉर। ठीक है। हम इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करते हैं, तो इनकी थ्योरी का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इंटरेस्ट इसलिए पेमेंट करते हो क्योंकि लिक्विडिटी को प्रेफर करते हो। क्लियर। लिक्विडिटी मीन्स मनी, मनी इज़ मोर लिक्विड, है ना, आपका मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। इंटरेस्ट पेड बिकॉज कैपिटल इज़ स्कार्स, कैपिटल स्कार्स है, इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, पे इंटरेस्ट करते हैं। आप पता है कि आपको लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है। अगर आपका लैंड अगर स्कार्स है तो भी रेंट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। लैंड पे रेंट आपका होता है, लेबर को वेज मिलता है ना, ये सब तो पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। कैपिटल आपका इंटरेस्ट है ना, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे पेड होता है, जो आपकी कैपिटल स्कार्स होती है तब। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड द इंटरेस्ट रेट, आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज कर गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है।
आपका जो आपका एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवार्ड इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, उसको उसका रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू किन्स, इंटरेस्ट इज़ द पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ मनी। हम इंटरेस्ट क्यों करते हैं पे, क्योंकि हम मनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, मनी का यूज़ करके हम इंटरेस्ट को पे करते हैं। इन इकोनॉमिक्स द कैपिटल रेफर्स टू, तो मैं कब कैपिटल किसको कहा जाएगा, आपकी मशीनरी एंड फैक्ट्रीज़ को। प्रोफेसर नाइट फेमस फॉर इस थ्योरी, उनकी किस थ्योरी के लिए वो फेमस है, आपकी प्रॉफिट की थ्योरी के लिए। प्रॉफिट क्या होता है, एक तरीके का रेसिड्यूअल पेमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट क्या है, आर लोअर इन लॉन्ग रन देन शॉर्ट रन। यस इट इज़, आपका लॉन्ग रन में प्रॉफिट लोअर होता है। कैन बी नेगेटिव, प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। एंड लेस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड देन मोनोपोली, मोनोपोली में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके परफेक्ट। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। प्रॉफिट अराइजेज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, याद रखिएगा कि रिस्क लेता है ना, रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इनोवेशन करता है, इसी वजह से उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रिपेयर प्लान्स एंड इनोवेट्स, तो ज़्यादा वैसे तो ऑप्शन उसका करेक्ट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनोवेशन होता है उसके अंदर, इस वजह से वो जो है प्रॉफिट ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है आपका, याद रखिएगा कि टैक्सेस इंक्लूड नहीं होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट में। सम इकोनॉमिस्ट से प्रॉफिट अर्नर इज़ काइंड ऑफ, प्रॉफिट अर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके का वेज अर्नर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है। रिस्क इन द बिजनेस अराइजेज बिकॉज ऑफ, रिस्क क्यों अराइज होता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करते तब रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी पॉलिसी होती है राइवलरी की, जैसे जो आपका राइवल है उसका अनसर्टेन पॉलिसी होता है। इन चेंज इन टेस्ट की वजह से जो है रिस्क अराइज होता है। ओके, तो दीज आर द करेक्ट। ठीक है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर नाइट रिस्क आर द टू काइंड्स, यहाँ पर दो काइंड्स के प्रोफेसर नाइट ने अपने रिस्क बताया कि आपका अनसर्टेनिटी वेरिंग और एक सर्टेन है ना, हम लोग उसको जानते हैं कि होने वाला है, दो तरीके का आपका रिस्क बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रोफेसर नाइट ने कितने तरीके के रिस्क बताए हैं, दो तरीके के। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का क्या फंक्शन है, तो सुपरवाइज करना, जो है इनोवेट करना, प्रिपेयर करना प्लान्स को, पर याद रखेगा मनी को लैंड करने का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट एक्योर्स, किस पे रेंट मिलेगा हमें, इन्हीं फैक्टर पे, नहीं ना ही सिर्फ आपके लैंड पे मिलेगा, ना ही कैपिटल पे, ना ही आपके लेबर पे, पर हमारे यहाँ पर सारी चीज़ों पे मिल सकता है इन मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के एस्पेक्ट से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन वेज रेट, वेज रेट आपका इंक्रीज़ कर जाएगी तो क्या होगा, विल यूजुअली लीड टू द मोर पीपल एम्प्लॉयड, क्या आपका ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। विल डिक्रीज इन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय इफ द डिमांड ऑफ द लेबर इज वेज इज इलास्टिक एंड इट इज़ इलीगल फॉर द फ्री मार्केट एंड विल कॉज शिफ्ट इन डिमांड फॉर द लेबर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वेज अगर इंक्रीज़ होगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वेज रेट आपका बढ़ जाता है तो यहाँ पर वेज बढ़ेगा तो लेबर अपनी सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा, पर डिमांड जो उसका प्रोड्यूसर होगा वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यूजुअली मतलब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, पर होंगे क्या, नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी टोटल अर्निंग इसकी डिक्रीज़ नहीं करती। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट, यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट। तो यहाँ पर डिमांड कर्व में शिफ्टिंग देखने के लिए मिलता है हमारे लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके इसमें। ठीक है, आप देखोगे कि आपका डिमांड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर इज लाइकली टू लीड टू, क्या करता है आपका, अगर हम सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज़ कर देते हैं तो याद रखिएगा कि हायर इक्विलिब्रियम वेज एंड लोअर क्वांटिटी ऑफ लेबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 है। चलिए 50 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस एट आउटपुट लेवल फॉर विच, तो याद रखिएगा कि जहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फर्स्ट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MC इक्वल्स टू MR, इसी कंडीशन पे जो है आपका जो है स्टार्ट करेगा आउटपुट लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पर MC इक्वल्स टू MR होना चाहिए और आपके MC जो है MR को नीचे से कट करे। नेक्स्ट हमारा है मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज़ ओनली वन बायर, एक बायर हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मोनोप्सोमी कहते हैं। याद रखिएगा ये वर्ड, वन बायर, सिर्फ एक खरीदार हो
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोप्सोमी। ये वर्ड है मोनोप्सोमी, क्लियर। तो यहाँ पर इसको हम 1 बार होगा तो मोनोप्सोमी कहते हैं, बहुत बारी पेपर में पूछा हुआ है। द मार्केट वेयर द सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बॉट एंड सोल्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा मार्केट, फैक्टर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर प्राइजेज आर डिटरमाइंड मार्केट अंडर द फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो किसी भी फैक्टर के अंतर्गत नहीं होता है, चाहे आपके इसमें चारों जो ऑप्शन है गलत है, तीनों, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। तो ये 50 क्वेश्चन रहे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल और माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।